हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी ASP.NET वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी ASP.NET वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम लोग बेसिक स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ फोकस्ड हैं। और स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग जो चीज़ फोकस करें, हमने लास्ट टाइम कुछ टैग्स पढ़े थे, जैसे हमने फॉर्म टैग जो है वो पढ़ा था। और फॉर्म टैग पढ़ के हम लोगों ने एक बेसिक यूज़र साइन अप पेज जैसा बना लिया था। और इस फाइल को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना इस टाइप का एक पेज बना लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा, आफ्टर फॉर्म टैग हम लोग का टॉपिक रहेगा टेबल टैग। टेबल टैग हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब हम लोग अपने रिपोर्ट्स बनाएंगे अपने ASP.NET में, या हम लोग कहीं पे भी कोई रिपोर्ट फॉर्म करते हैं, तो उस जगह पे जो है आपको आउटपुट जो होता है वो मोस्टली टेबल फॉर्म में ही दिखाना पड़ता है। सो यहाँ पे हम लोग एक होटल मैनेजमेंट ऐप को देख रहे हैं। ये हमारा होटल मैनेजमेंट ऐप का डेमो है। एक तरीके की ERP है जहाँ से होटल्स अपने होटल्स को ऐड कर सकते हैं, अमेनिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे हम व्यू होटल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो व्यू दिख रहा है ना, ये एक टेबल है। ओके। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम यूजर्स को व्यू कर रहे हैं, ये जो व्यू दिख रहा है ये एक टेबल है। फैसिलिटीज को व्यू करेंगे, मान लीजिए हम होटल में कुछ फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं, लाइक स्विमिंग पूल, ऐसा कुछ है। इसका कोई आइकन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अभी के लिए। स्टेटस है किस होटल में ऐड हो रहा है, तो ये देखिए ये भी एक टेबल है। इस टेबल में ही आपको ऊपर की तरफ एक हेडर मिलता है जहाँ पे हेडिंग्स है आपकी, और फिर आपको बीच में डेटा मिलता है। जैसे हम रूम्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली रूम में अभी हम कुछ, ऑब्वियसली ये अभी इस पर टेस्टिंग चल रही है, या ये है। तो जैसे हम यूज़र्स देख रहे हैं, अगर हम यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो जो डिलीट का एक्शन दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो डेटा इसमें मल्टीपल रोज का आता जाएगा, और हम लोग आगे सीखेंगे कि उन रोज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। बट अगर आप किसी भी पेज पे जाके जानना चाहते हैं कि उस एलिमेंट को बनाने के लिए कौन सा HTML एलिमेंट बना है, तो आप इंस्पेक्ट पे अगर जाएंगे, सो ऑन इंस्पेक्ट यू विल सी कि ये टेबल बनी हुई है। और हम लोग जो टेबल सीखेंगे वो रिस्पॉन्सिव टेबल, और जो HTML5 में जो मेथड है उस पर सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने पहले दिन से ही डिस्कस किया हुआ है कि हम लोगों को जब सीखना है तो हम लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है कि 4 चीज़ों पे हमें फोकस करना है, CRU और D: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। मोस्टली एज अ, जब हम एप्लीकेशन बनाते, जब हम ERP बनाते, तो हमें यही करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐड करने के लिए फॉर्म आता है, कि अगर हमें नया गेस्ट को ऐड करना है तो उसके लिए फॉर्म आता है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा। अगर हमको व्यू करना है, जैसे रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे टेबल हमारे पास आ रहा है। टेबल में हम रीड कर सकते हैं, ऑल्दो रीड करने के लिए कई व्यूज हो सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास फॉर्म होता है, रीड करने के लिए हमारे पास टेबल होता है, लिस्ट व्यू होता है, तो हम लोग लिस्ट व्यू भी पढ़ेंगे। हमारे पास जो है एक नॉर्मल डिव के अंदर भी होता है, डिव जो कि एक कंटेनर होता है, तो कंटेनर भी होता है। सो इस तरीके के हमारे रीड व्यू करेंगे। अब ये अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए जो कंट्रोल है वो तो टेबल से ही जाएगा। सो कंट्रोल जो है वो टेबल के से जाएगा, और उसके बाद जो अपडेशन का नेक्स्ट स्टेज आएगा वो फॉर्म से ही होगा। सेम उसी तरह डिलीट के लिए भी कंट्रोल टेबल से जाएगा, और
अपडेट डेटा जो है वो फॉर्म में रहेगा, उसी तरह डिलीट डेटा जो है वो फॉर्म में रहेगा। एक छोटा सा नोट है जो आप नोट, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम समझा रहे हैं, और इसके अलावा तो बहुत सारी स्टैटिक जानकारी है वो तो हम दे सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको एक लाइव एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ इसको। ये एप्लीकेशन पे भी काम चल रहा है। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो एडिट और डिलीट के कंट्रोल्स हैं वो हम लोगों ने टेबल के अंदर ही दिए हैं। और अगर मैं यहाँ से एडिट करता हूँ तो ये सीधा एडिट हो जाएगा। ऑल्दो डिलीट करते समय हमसे सिंपली वो पूछेगा कि डू यू वांट टू डिलीट दिस गेस्ट, तो ये डिलीट गेस्ट कर रहा है। अगर मैं कहूँगा यस तो ठीक है, कैंसिल कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। तो डिलीट करते समय हम लोग को हमेशा ये याद रखना है। बट ये आ गया, तो इसी नॉलेज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से होता है। अभी हम ये सब बंद कर देते हैं। नाउ ये सारी चीज़ के बाद हम लोग अपने HTML पेज में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम एक नया पेज तैयार करते हैं। हम, आपको याद होगा हम लोगों ने एक ब्लैंक पेज बना लिया था जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे, ताकि हमें बार बार ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़े। और इसको हम सेव कर लेते हैं, और हम लोग ये डॉट नेट बैच वाले में ही सेव कर लेते हैं। और इसको हम लोग कह लेते हैं, मान लीजिए व्यू डेटा डॉट एच टी एम एल। इसका नाम हमने रखा है व्यू डेटा डॉट एच टी एम एल। व्यू डेटा डॉट एच टी एम एल में हम यहाँ पे अपना टाइटल लिख लेंगे। हर पेज में टाइटल लिखने से हमें खुद ही याद रहेगा कि ये पेज एक्चुअली में है किस लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया व्यू यूज़र डेटा मान लीजिए। तो क्रिएट यूज़र डेटा कहाँ से होएगा, फॉर्म में से। तो यूज़र साइन अप करेगा तो उसका डेटा हमें मिल जाएगा। और व्यू कहाँ से होएगा, यहाँ से। उसके बाद बॉडी में भी हम इसी तरीके से एक हेडिंग लिख लेंगे H4, और ये H4 हेडिंग जो है हमारी, इसमें हम लिख देंगे व्यू यूजर्स डेटा। ऐसा एक हेडिंग आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग ने गेस्ट लिस्ट लिखा है, और फिर ऐड बटन भी यहाँ दे दिया जिससे वो फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं ahref इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था लिंक, हाइपर लिंक देने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। अब इस पेज का नाम क्या है, यूजर डैश साइन अप। तो हम क्या करेंगे कि फाइल का नाम जो है वो कॉपी कर लेंगे, पाथ नहीं सिर्फ नाम, और यहाँ पे लिख देंगे। तो ahref यूजर साइन अप डॉट HTML ये है। क्योंकि दोनों फाइल्स सेम फोल्डर में है, ये भी डॉट नेट बैच वाले फोल्डर में, ये भी डॉट नेट बैच, तो इसलिए हमने इन्हें इस तरीके से साथ में लिख लिया। अगर ये फाइल किसी अंदर के फोल्डर में या प्रीवियस फोल्डर में होगी तो उसके लिए हम लोग आगे सीखेंगे कि डिफरेंट फोल्डर्स की फाइल को कैसे लिंक करना है। और यहाँ पे क्या है, हमने कह दिया यूजर साइन अप। तो यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ जो है एक लिंक दे दिया, और यहाँ इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दे देंगे HR से, ताकि ये आए। अभी अगर इसको हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, फुल फाइल पाथ टू क्लिपबोर्ड करके यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। और यू कैन सी एक बेसिक सा व्यू यूजर्स डेटा यूजर साइन अप ऐसा दिखने का। इस पे जाएंगे तो यूजर साइन अप कर लेगा, बैक कर सकते हैं। तो दोनों पेजेस को आपस में इंटरलिंक भी किया जा सकता है, और ये ए टैग से होता है ahref। अगर आप एंकर टैग में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंकर टैग में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उस पेज के ऊपर ही हमारा अगला पेज ओपन हो जा रहा है, इस पेज के ऊपर ही। अगर आप चाहते हैं कि वो वाला पेज रहे और ये नया टैब, जैसे ये ब्राउज़र का नया टैब होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि ब्राउज़र के नए टैब में वो ओपन हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, और नए टैब में ओपन करने के लिए आपको लिखना है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अगेन ये आप लोग नोट बना लीजिए कहीं पे,
टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक क्या करेगा, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, जिसे ए टैग या एंकर टैग या हाइपरलिंक टैग आप बोल सकते हैं। तो ए टैग में ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है, ये बताता है ब्राउज़र को कि जब कोई विजिटर इस पे क्लिक करे तो ये जो लिंक है इसे उसी टैब में खोलना है या नए ब्लैंक टैग में खोलना है। तो अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे या लिख देंगे हम यहाँ पे दो लिंक बनाते हैं, ठीक है। एक लिंक बनाते हैं हम लोग टर्म्स का, एक लिंक बनाते हैं टर्म्स का, और इसको कुछ लिख देते हैं टारगेट सेल्फ, अभी लिखते हैं कुछ ऐसे ही, और यहाँ लिखते हैं टर्म्स डॉट एच टी एम एल। तो हमने दो लिंक बना दिए और उनको एक पाइप साइन से सेपरेट कर दिया। ये बेसिकली ऐसा है। तो ये पाइप सिंबल है, इसके हमने सेपरेट कर दिया। तो देखिए क्या होगा, ऐसे दो लिंक बने। जब हम टर्म्स पे क्लिक कर रहे हैं तो भी वो उसमें खुल रहा है ये, ठीक है। तो टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ लिख दीजिए या आप ब्लैंक लिख दीजिए। अगर आप टारगेट को ब्लैंक रखते हैं यहाँ पे ऐसे और इसको देखते हैं तो ये यहीं खुल जाएगा, और जिसमें टारगेट ब्लैंक है वो न्यू टैब में खुलेगा। तो ये ध्यान रखना है। अभी देखो मैं सारे टैब बंद कर देता हूँ, इसके राइट में कोई भी टैब नहीं है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये, तो ये पेज भी खुला है, ये पेज भी खुला है। तो ये एट्रीब्यूट याद रखिएगा ए टैग का। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल, यूज फॉर यूजर साइन अप। तो ये जो टाइटल एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करते हैं इनसाइड डिफरेंट अदर टैग्स, इस टाइटल एट्रीब्यूट का काम क्या भी देखिएगा। ये देखिए छोटा सा पॉपअप आ रहा है और उस पॉपअप में वही लिखा हुआ है जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला है। ये देखिए, ये देखिए ये छोटा सा पॉपअप आ रहा है, इसे टूल टिप भी कहा जाता है, टूल टिप, जो कि टाइटल के थ्रू आते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट अगर हम किसी टैग पे लगाएंगे और यूजर उस पे माउस लेके जाएगा तो वहां पे ये आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने टाइटल में व्यू लिखा है तो देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा पॉपअप से आ रहा है। तो ये टूल टिप बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजर कई बार क्लिक करने से पहले देखता है कि ये क्या ऑप्शन है, तो दिखेगा चाहे यूज फॉर यूजर साइन अप है, ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये सब छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन टॉपिक, दैट इज टेबल टैग। सो बीच बीच में जो टैग्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह मैं बीच बीच में बताते रहूँगा आप लोग को, ताकि आप लोग उसे नोट ज़रूर करते रहिए। और ऑब्वियसली वीडियो को दुआ प्ले करके पॉज करके आप नोट्स आराम से बना सकते हैं। पर याद रखिए कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देंगे, और आपकी साइट का जो ऑब्वियसली यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा बनेगी। अब जैसे सभी टैग हमने पढ़े, फॉर्म टैग पढ़ा, ये पढ़ा, तो ऐसे टेबल टैग जो होता है वो शुरू होता है टेबल से और टेबल पे ही आके बंद होता है, ठीक है। टेबल ओपन, टेबल क्लोज, सबसे पहले ये याद रखना है टेबल टैग। फिर टेबल टैग के अंदर जैसे हमारे वेब पेज में हेड और बॉडी होता है ना, ठीक है। तो टेबल टैग में भी ऐसा होता है टी हेड और टी बॉडी। इसका मतलब क्या है, ऐसे टी हेड लिखना है और टी बॉडी। सबसे पहले आप सब लोगों को इतना क्लियर है, ये बिल्कुल वैसा ही तो है जैसा HTML में होता है। जैसे HTML में हेड और बॉडी होता है, वैसे टेबल में खुद का हेड और खुद का एक बॉडी होता है, जिसे टी हेड यानी टेबल हेड और टी बॉडी यानी टेबल बॉडी कहते हैं। सो इज दिस मच स्ट्रक्चर क्लियर टू यू गाइस?
या you have problem there, you can simply tell us. इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर है या नहीं? टेबल हेड, टेबल बॉडी, so 1 2 3, okay, people are saying thumbs up, okay. So ये सबसे पहले आपको टेबल बनाने से पहले बना लेना है, ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं कि हम ये बनाए ही, और इसको बनाने से कुछ अलग से हो भी नहीं जाएगा, पर ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और हम अब अच्छी प्रैक्टिस को ज़रूर रखेंगे। अभी भी देखिए कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है। और ये हम लोग ने इसलिए बताया क्योंकि टेबल हेड में जो है, जो टेबल की हेडिंग होती है वो जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें हेडिंग कौन सी है इस टेबल में, कैन यू टेल कि इसमें हेडिंग कौन सी है? कोई एक दो हेडिंग का नाम आप बताइए विच यू फील। इसमें ये जो फर्स्ट रो है यही तो हेडिंग है, देखिए, राइट। और हेडिंग देखिए अपने आप थोड़ी सी डार्क है, बोल्ड है कलर में, और बाकी जो टेक्स्ट है वो लाइटर है कलर में। सो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन हेडिंग एंड डेटा? कैन यू डिफरेंशिएट? yes or no, please tell, yes or no, can you differentiate between heading and data in this example? सिद्रा ने कहा यस, यस, ओके, राइट। हेडिंग का, हेडिंग में है एच, राइट। एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे टेबल हेडिंग क्या हो गया टी एच, और टेबल डेटा क्या हो गया टी डी, राइट। सो ये याद रहेगा, टी एच माने क्या होता है टेबल हेडिंग, और टी डी माने क्या होता है टेबल डेटा, ठीक है। और टी आर माने क्या होता है टेबल रो। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, और ये कमेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे रहे भी डॉक्यूमेंट में, और आपको भी पता है डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोड एटलीस्ट करेक्ट कोड मिल जाए। तो टी एच माने टेबल हेडिंग, टी आर माने टेबल रो, और टी डी माने टेबल डेटा, ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। तो हेडिंग में हम जैसे लिख देते हैं टी एच, ऐसे लिखेंगे टी एच, ओके, हेडिंग। एक और हेडिंग रखनी है तो टी एच, ठीक है, ऐसा, ये होता है टेबल हेडिंग। अब यूजर को साइन अप करते समय हमने उससे क्या क्या पूछा था कि तुम्हारा यूजर नेम क्या है, तो वो ही टेबल हेडिंग होगी। फिर क्या पूछा था कि तुम्हारा ईमेल क्या है, वही टेबल हेडिंग होगी। फिर क्या पूछा था, पासवर्ड तो नहीं दिखाएंगे पब्लिकली। फिर उससे जेंडर पूछा था, तो इसी को कॉपी कर लेते हम, अभी तीन यहाँ पे दिखाते, आप लोग जो है इसको कॉपी करके साइन अप जो आप लोगों ने बनाया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कई लोगों ने, आप लोगों ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो है वो पूछ के भेजी, अपने से बना के भेजी। तो आप लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स भेजे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे वो सारे फील्ड रखिएगा, ओके। सो अभी आपने देखो टेबल लिखा, फिर टी हेड लिखा, उसके अंदर तीन हेडिंग्स लिख दी, और जब हम तीनों हेडिंग को यहाँ पे देखेंगे तो वो ऐसे दिखेंगे। ऑल्दो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे यहाँ पे, तो प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। तो अभी के लिए हम याद रखते, एक हम एट्रीब्यूट सीखते, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। बॉर्डर क्या होता है, जैसे टेबल का बॉर्डर, बॉर्डर मतलब अभी देखिए क्या होता है, डिफरेंस देखिएगा सेट से, ये देखिए
तो इस तरीके से क्या होता है कि एक 1 यूनिट का बॉर्डर आ जाता है इस टेबल का। ठीक है, हम कहते हैं विथ इज इक्वल टू 700 पिक्सल। एक ट्राई करते हैं। तो जब हम इसको लोड करेंगे, ये देखिए विथ पहुंच गई 700 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से आता 100% पे ये है 700। मेरी स्क्रीन की जो विथ है वो लगभग लगभग 1500 के आसपास होगी, तो ये 700 है, शायद 1400 हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये विथ आ जाती है। और ये दो एट्रीब्यूट अब आपको याद रखने हैं। तो हम फिर से सबसे पहले टेबल ओपन किया, टेबल क्लोज किया, टेबल के अंदर टी हेड और टी बॉडी नाम के दो टैग रखे। टी हेड के अंदर हमने तीन हेडिंग रखी, टी एच टी एच टी एच। टी एच माने टेबल हेडिंग, कभी भी भूल जाओ ऊपर देखो। ठीक है, और वो इस तरह रख दी। पर ये तीन हेडिंग जो है वो एक रो में आनी चाहिए। ओके, तो इनको एक रो बनाई, टी आर। टी आर से एक रो बनाई और उस रो के अंदर हम लोगों ने ऐसे हेडिंग रख दी, रो। सो अब अगर रिलोड करते, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, मगर ये याद रखना है कि एक रो के अंदर ये सारे हेडिंग्स हैं। ओके, अब अब ये रो का कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो गेस्ट का डेटा है, तो दो रो में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक गेस्ट और जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए वॉशिंगटन सुंदर, washi@test.com, और इनका मोबाइल नंबर, टेस्ट मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ नंबर A1B4, सिटी इनका मान लीजिए चेन्नई लिख देते हैं, हमें पता नहीं, कंट्री इंडिया लिख देते हैं, अगर 123 चेन्नई, होटल जो भी है, और ऐड कर देते हैं। तो ये जो थर्ड गेस्ट ऐड हुआ, फॉरगेट द आईडी, बट ये जो थर्ड गेस्ट ऐड हुआ उसका जो है 3 रो हो गया। इसी तरह 4 गेस्ट 4 रो, यानी हर रो एक गेस्ट का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, और आपको याद होगा मैंने टेबल के रेफरेंस से आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि टेबल में, डेटाबेस में हमारा डेटा ही होता है, और डेटा जो होता है वो रो वाइज होता है। तो यही एक्सेल में भी होता है। हर जगह जहाँ पे टैबुलर डेटा होता है वहाँ पे हमारे हेडर्स होते हैं और हर रो डेटा होती है। और उस, जैसे ये ईमेल है तो हमें पता लग रहा है टैबुलर डेटा में कि सारी ईमेल्स है, और इस तरीके से ही होता है। बहुत इजी सी चीज़ है। तो अगर हमें 2 यूज़र का डेटा दिखाना है या 3 यूज़र का, तो हम पहले 2 रखते, तो हम यहाँ पे 2 रो बनाएंगे, टी आर ओपन टी आर क्लोज। टी आर माने एक रो बनाई, फिर टी आर ओपन टी आर क्लोज, 2 रो बनाई। इस तरीके से हमारी 2 रोज बनेंगी। ठीक है, अब पहली रो में, क्योंकि अब हम बॉडी के अंदर हैं और डेटा दिखाना चाहते हैं, तो टीडी दिखेंगे यहाँ पे। ऊपर क्योंकि हेडिंग दिखाना चाहते थे तो यहाँ पे हमने टीएच लिखा था, और यहाँ पे हम लोग टीडी लिखेंगे। तो जैसे ऊपर 3 हेडिंग है, तो ये उन 3 हेडिंग्स के 3 डेटा है। ठीक है, और ठीक ये एक रो है मेरी। ठीक है, ये एक रो है। इस रो को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो हो गई मेरी 2 रो। एक रो जब बंद हो गई तो दूसरी रो चालू हुई। इसमें टी डी एक डेटा है। मान लो यूजर नेम है आशीष। ठीक है, उसकी ईमेल है ash@test.co, और उसका जेंडर है मेल। और दूसरी है मान लीजिए गीता, इनका है गीता एट कसम, या जो भी ले लो, गीता
test.com और इनका है फीमेल। सो हमने दो यूजर लिए, आशीष और गीता, और इनका यहाँ पे रखा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग जो है जब इसको लोड करेंगे तो कितनी रो हैं? दो। हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो ये टीडी जो है वो उतना ही होना चाहिए जितने नंबर ऑफ हेडिंग्स है, ठीक है। और अब जब हम इसको रीलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका एक टैबुलर डेटा आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपका टैबुलर डेटा आने लगा, ठीक है। मान लीजिए हमको अब एक एक हेडिंग और जोड़नी है, तो हमें आईडी भी जोड़नी है इन लोग की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आईडी, तो हमें यहाँ पे भी एक टीडी जोड़ना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू ऐड अ टीडी हियर। आशीष की आईडी 1 है, गीता की आईडी 2 है, और इस तरीके से हमने जोड़ा। जब हमने इसको रन किया तो देखिए 1 2 आ गया लिख के, ठीक है। अब मान लीजिए हमको एक और यूजर को जोड़ना है, तो यहाँ पे हमने लिखा, इसको हमने लिख दिया 3। मान लीजिए हमें आदिल को जोड़ना है, और यहाँ पे इनकी मेल लिख दी आदिल एट टेस्ट, और इनका जेंडर लिख दिया मेल। तो अब देखिए कितना इजी हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बस अगर हमें एक रो जोड़ती है तो हम इस एंटायर रो को कॉपी कर ले रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन टी बॉडी is equal to number of headings in T head. ओके, एक रो वहां पे भी है, एक रो यहाँ पे 3 रो है, हेडिंग तो वहीं पे रहेगी। और इस तरीके से जब आप इसको लोड करेंगे तो यू विल सी लाइक दिस, तो एक एक रो बढ़ जाएगी। अभी कुछ चीजें हम और भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर अब हम लोगों को इनका एक एडिट बटन बताना है, ठीक है। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम .NET में अपना डेवलपमेंट करेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग सबसे ज्यादा करेंगे। सो एक एक मैं यहाँ पे बटन जोड़ रहा हूँ, ठीक है। बटन या एक हाइपरलिंक मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे 4th के उसमें। इसमें मैं लिख रहा हूँ a href इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, यानी एक हाइपरलिंक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ओके। और इस हाइपरलिंक का जो हाइपर टेक्स्ट है हम लिख रहे हैं एडिट। तो बेसिकली इस बटन पे जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा एडिट। तो हम लोगों को ये सारे ही में कॉपी करना पड़ेगा। अभी हम सब में करेंगे। अभी अगर हम दिखाएंगे तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगेगा, ये देखो क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे तो एक ज्यादा कॉलम जोड़ दिया है। यहाँ पे 4 कॉलम हो गए पहली रो में, ना ही हेडिंग में 4 5 हो गए, सॉरी, ना ही हेडिंग में 5 है ना और किसी में, तो सब में एक एक बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्शन, यानी कुछ एक्शन यूजर करेगा, तो वो हो गया। और जो एडिट बना रहे उसमें हम लिखेंगे edit.html क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू 1। अभी ये सब क्या है ये मैं समझाऊंगा, ये समझना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक HTML तो हम समझते ही रहेंगे। पर लेट मी जस्ट कॉपी दिस, कॉपी दिस, कॉपी दिस। इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3। और अभी हम एक ऐसे ही नाम के लिए एक edit HTML बना ले रहे हैं। इसमें नाम के लिए एक टाइटल रख ले रहे हैं, यू आर एडिटिंग यूजर। और यहाँ पे हम एक नंबर जो भी आएगा, मैं एक सिंपल अभी लिख दे रहा हूँ, बट
इसको हम कह देते हैं edit.html, क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है तो ऑल ऑफ दिस विल नॉट मेक सेंस, बट क्या है ये सब समझेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन दिस। पहले मैं इसका एक्शन दिखाता हूँ कि इससे होगा क्या, और फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, जब मैं आशीष पे हूँ, आशीष की आईडी 1 है, गीता की आईडी 2 है, आदिल की आईडी 3 है। जब मैं इस पे ले जा रहा हूँ बटन, यहाँ पे देखिएगा, जस्ट फोकस यहाँ पे छोटा सा कुछ आएगा। तो जब मैं आदिल पे हूँ, आपको दिख रहा है आईडी 3, आईडी 2, आईडी है, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है आईडी 3। सो ये क्या होता है कि ये जो हमने बनाया है ना यहाँ पे, ये कहलाता है क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, यूआरएल में क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, मैंने शायद फर्स्ट डे भी इसका इंट्रो दिया था थोड़ा सा, आज भी दे रहा हूं। किसी भी पेज में अगर हम इस तरीके से एक वेरिएबल पास करना चाहते, अच्छा हाँ, हम लोग ने फॉर्म में भी तो सीखा था कि जब फॉर्म के थ्रू डेटा हम सबमिट कर रहे थे तो यूआरएल में इस तरीके के पैरामीटर पास हो जा रहे थे। तो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है कि आईडी 1 जो है वो आदिल की है, और सॉरी आईडी 1 जो है वो आशीष की है, 2 गीता की है, और 3 आदिल की। तो यहां से एडिट करते वक्त अगर हम वही आईडी पास कर दें तो टेबल के थ्रू हम एक एक्शन भेज सकते हैं। यहां पे देखो क्या हो रहा है, अभी ध्यान से देखना। राम की आईडी 1 है, मोहन की आईडी 2 है, और वॉशिंगटन की आईडी 4 है, ओके। अगर हम एडिट पे क्लिक करते ना तो देखो यहाँ क्या भर के आया, 4, और अपने आप वॉशिंगटन का ही डेटा भर के आया। पेज वही है, पेज इज द सेम, एडिट गेस्ट। इसी जगह अगर हम मोहन पे क्लिक करेंगे तो मोहन का डेटा भर के आ गया पूरा। इसी जगह पे अगर हम राम पे क्लिक करेंगे तो राम का डेटा भर के आ गया पूरा। सो पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से ही हम लोग ये एडिट बनाते हैं, और ये डॉटनेट में आप पूरा सीखेंगे, और द कंसेप्ट विल कम फ्रॉम दिस क्लास, राइट। तो टेबल के अंदर इस तरीके से हम लोग कितने भी कॉलम्स जोड़ सकते हैं जिसमें हम ये दे सकते हैं। तो जिस तरह से हमने एडिट दिया उसी तरीके से हम लोग एक डिलीट भी बनाएंगे आगे चल के, और उसमें ये सब देंगे। बट आपको याद रखना है कि व्यू वाले जो पेजेस हम लोग बनाएंगे, उन व्यू वाले पेजेस पे हम लोग इस टाइप के एडिट और डिलीट बटन्स बनाएंगे, और वो जो एडिट और डिलीट बटन्स हमारे बनेंगे उसमें ये हमने क्या बताया था, पहला पैरामीटर क्वेश्चन मार्क से जाएगा, उसके बाद के जो पैरामीटर्स जाने हैं वो सारे पैरामीटर्स M% के साथ जा सकते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग, तो हमने टी हेड सीखा, टी आर सीखा, टी बॉडी सीखा, ओके। और एक फाइनल चीज और सीखते हैं, जैसे टी हेड होता है ना, टेबल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है टी फुट, यानी टेबल का फुटर। फुट में हम लोग वही सेम चीज लिखते जो हेडिंग में, पर इससे होएगा क्या, जब हम इसको देखेंगे ना तो ये टेबल ऐसा नजर आता है। लेट्स से कि इस टेबल में हजारों रोज का डेटा है, तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो फुटर से भी आइडिया मिलेगा कि हम कौन सी रो स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का आपको टेस्टिंग के लिए टेबल बनाना है, ओके। यू ऑल हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ टेबल फॉर टेस्टिंग। अब ये तो हो गई एक तरह की टेबल। अब हम लोग दूसरी तरह की टेबल सीखते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं और इसको टेबल 2 नाम से सेव करते हैं, ठीक है। फाइल सेव एज टेबल 2।
इस पेज में अभी ये सब कुछ हेड वेड नहीं लगा, मैं लगा लेता हूँ। तो ये तो टेबल होगी, ये हो गया हेड, ये हो गया बॉडी, टेबल 2। आखिर आप लोग बंद बंद कर लीजिएगा। अब इसमें जो है, मान लीजिए हम कुछ और डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे हमने लिखा आईडी यूजर नेम, और एक हेडिंग लिखी डिटेल्स, ऐसे कुछ हेडिंग लिखी। अभी यहाँ से सब हटा देते हैं। फुट को भी अभी हटा देते हैं, ये इस कंसेप्ट को समझने के लिए फुट की जरूरत नहीं है। तो हमने जैसे लिखा आईडी यूजर नेम और डिटेल्स, और या यहाँ पे हमने रेशियो जो बनाया वो ये है कि इसमें 3 हेडिंग्स है, ठीक है। और मान लीजिए हम लिख देते आशीष सीतापुर, गीता लखीमपुर, आदिल उन्नाव, ऐसा कुछ हमने लिख लिया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसमें कितने 3 हेडिंग्स हैं, ठीक है। इसमें कितने केवल 2 डेटा है, टीडी और टीडी। ऊपर तो 3 हेडिंग है, नीचे डेटा 2 हैं, ओके। तो जब इसको हम लोग दूसरे वाले टेबल को लोड करेंगे ना, इसका नाम क्या है, टेबल 2, टेबल 2। तो यहाँ पे देखिए डिटेल ऐसा एम्प्टी नजर आएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का हो रहा है। पर अगर यानी कि ऊपर रो के अंदर कॉलम का काउंट कितना है ऊपर, कैन यू टेल व्हाट इज द कॉलम काउंट इन रो अबव? आप बता सकते? यहाँ पे ऊपर रो में कॉलम काउंट 3 है ना सीधा, यस या नो? थोड़ा आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यस राइट। ऊपर 3 है और नीचे कितना है 2, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे टी डी कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। अगर हम इस तरीके से लिखते, लेट्स सी, तो अब देखिए क्या हुआ कि ऊपर भी 3 है और अब वो मर्ज हो गए, नीचे के जो सेल्स है ना वो इन दोनों कॉलम्स के साथ मर्ज हो गए। तो व्हाट इज दिस कॉल स्पैन मीन्स, यानी कॉलम की जो एक्सपैंड हो यानी स्पैन है उसको 2 कॉलम के बराबर बना दो। सो जो टीडी होते हैं, टीडी के अंदर और भी टाइप के, मतलब ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट जो हमको पढ़ना है वो ये है कॉल स्पैन। बाय डिफॉल्ट कॉल स्पैन 1 होता है, चाहे आप लिखे कॉल स्पैन 1 या ना लिखे कॉल स्पैन 1, वो कॉल स्पैन 1 होता है। यू कैन सी यही हो रहा है, चाहे मैं लिखूं चाहे नहीं। अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखता हूँ तो भी वो कॉल स्पैन 1 है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, छोटा सा नोट है कि इन टी डी बाई डिफॉल्ट कॉल स्पैन इज इक्वल टू 1, कॉल स्पैन 1 होता है। कॉल स्पैन 1 मतलब कि वो कॉलम एक कॉलम के बराबर होता है।
और अगर हम लिख दिया कॉल हमने लिख दिया कॉल स्पैन इक्वल टू 2, इसका मतलब हो जाएगा कि वो कॉलम 2 कॉलम के बराबर है। अगर हमने लिख दिया 4, वो कॉलम 4 के बराबर है। ओके, सो इसीलिए अगर हम यहाँ पे लिख देते कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 मान लीजिए, तो फिर गड़बड़ा गया। यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5, ऐसे सब गड़बड़ हो गया। ऊपर 3 है, यहाँ कितने, 1 प्लस 3 4, यहाँ कितने 1 प्लस 4 5, यहाँ कितने 1 प्लस 5 6। तो देखिए क्या रहेगा, ठीक है, वो लेकिन ऊपर के हिसाब से मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेकिन याद रखना है 3 3 3, ये सही तरीका है। 3 भी नहीं 2 बल्कि, क्योंकि ऊपर यहाँ 1, तो मैं लिख देता हूँ कॉल स्पैन बराबर 1। तो एक में आईडी में कॉल स्पैन 1 है, और जो इधर आईडी इसमें 2 है, 1 1, तीनों में 1 है। तो एक ये वाला कॉल स्पैन और 2 ये वाले 3, और ऊपर भी 3 है। सो आप लोगों को एक ये छोटी सी बात याद रखनी है कि इस तरीके से यू कैन मैच देम। ओके, ऊपर अगर मान लो हमने एक हेडिंग कम लिख दी, तो अब ऊपर गड़बड़ हो गया सब। मगर ऊपर जो है वो थे 2 कॉलम, ठीक है, तो 2 रहे, और नीचे हम लोग ने कर दिया स्पैन 3। तो एक तरीका है इस तरीके से फिक्स करने का। ठीक है, कॉल स्पैन 2 से आप देख रहे हैं कि ये काफी वाइड कॉलम हो जा रहा है। ठीक है, कॉल स्पैन 3 और वाइड करना यानी काफी बड़ा टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक कॉलम का स्पैन 3 कॉलम के बराबर होएगा, और वाइड सा हो जाएगा। और बाकी क्योंकि डेटा हम लोग ने लिखा नहीं है इसलिए ऐसा, वापस ले आते हैं, और जैसे इसको हम कह देते हैं टी डी रो स्पैन इज इक्वल टू 2। जैसे कॉलम स्पैन होता है वैसे रो स्पैन होता है। ठीक है, और यहाँ से एक रो को हटा देते हैं, यानी एक उसका डेटा हटा देते हैं, तो हमने एक आईडी ही हटा दी। ठीक है, तो रो स्पैन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि अब इन दोनों को आईडी 2 मिल गई। ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रो स्पैन से 2 रो के कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे, और कॉल स्पैन से एक रो के 2 कॉलम या 3 कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे। अभी ये अगर मर्जिंग वाला उतना अच्छे से नहीं भी समझ में आता है तो आप ट्राई करके देखिए। ऑब्वियसली बस आपको याद ये रखना है कि जो सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम है वो सेम होना चाहिए। यानी कि टोटल 3 रो हैं, तो ये रो स्पैन 2 और ये रो स्पैन 1। यहाँ लिखा नहीं है रो स्पैन 1 पर है, तो अगर रो स्पैन 1 और कॉल स्पैन 1 लिखा नहीं तो मतलब 1 ही है वो। तो ये 2 प्लस 1 1 हो गया, ये 2 और प्लस 1 3 हो गया कॉलम। तो 3 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम और 3 रो का ये एक स्ट्रक्चर बना, जिसमें हमने 2 को मर्ज कर दिया आपस में, ऐसा। सो टुडे you all have to try this table thing, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग और div टैग और इन पे बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ने सिर्फ बेसिक रफ स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा है। तो अच्छे से टेबल की प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 टेबल बनाइए। एक टेबल बिल्कुल रेगुलर वाली बनाइए, जिसमें आप जितनी कॉलम रखते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रखिए सारी रोज में। उसको टी हेड, टी फुट, इन सब में ब्रेकअप कीजिए, और ऐसे टी आर करिए, ताकि सारा आपका प्रॉपर रहे। और ये अभी कोड भी मैं भेज दूंगा आप लोग को। और बाकी जो आपका जैसे टेबल 2 एंड ऑल, ये सारा कुछ आप जो है अलग से करिए। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू टुडे, एंड then we will see you in the next class.